स्तनमोचन यानी कि शैशवावस्था में आहार। स्तनमोचन उस समय शुरू होता है जब बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू किया जाता है और माँ के दूध को छुड़ाया जाता है। स्तनमोचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भारत में अधिकतर शिशु 6 महीने तक अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं और उस समय तक उसका विकास संतोषजनक होता है, परंतु 6 महीने के बाद माँ का दूध बच्चे की बढ़ती हुई पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। इसलिए ही माँ का दूध छुड़वाया जाता है और धीरे धीरे शिशु को ऊपरी आहार दिया जाता है। माँ का घटता हुआ दूध बढ़ते बच्चे की प्रोटीन और कैलोरी की आवश्यकता को पूरी करने में समर्थ नहीं होता। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रोग निरोधक क्षमता को प्रोवाइड करता है। इसलिए बच्चों के आहार में विटामिन सी सम्मिलित करना चाहिए। इसलिए बच्चों को फलों का जूस भी देना चाहिए। शिशु के यकृत में जमा लोहा बच्चे की आवश्यकता 4 से 6 महीने तक ही पूरी कर सकता है। इसके बाद उसे आहार द्वारा लोहा अवश्य मिलना चाहिए। लोहा बच्चे का खून बनाता है। लोहा खून बनाने में सहायक है, इसलिए बच्चे को ऊपरी आहार में लोहा सम्मिलित किया जाता है। दूध में विटामिन डी की कमी होती है। दूध में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी हड्डियों के विकास में सहायक है। 6 महीने के बाद बच्चा चलना शुरू करता है, खड़ा होता है, बैठता है, दौड़ता है, तो इस समय उसकी हड्डियों में मजबूती चाहिए। ऊपरी आहार के द्वारा बच्चे को भोजन में विभिन्न स्वाद, सुगंध, विन्यास का पता चले, इसलिए भी हम ऊपर का आहार सम्मिलित करते हैं। बच्चे को चीनी के अलावा नमक, खट्टा और चरचरा पदार्थ का स्वाद का पता चले। धीरे धीरे ऊपरी आहार शुरू होने से शिशु का पाचन संस्थान भी परिपक्व होना शुरू हो जाता है। पूरक आहार। माता के दूध या ऊपरी आहार के अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ शिशु को उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जाता है, उसे हम पूरक आहार कहते हैं। पूरक आहार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लिक्विड सप्लीमेंट यानी कि तरल पूरक आहार, ठोस पूरक आहार मसला हुआ, ठोस पूरक आहार बगैर मसला हुआ। तालिका में देखिए, 5 महीने से हम ऊपर का आहार यानी कि पूरक आहार देना शुरू कर देते हैं। यानी कि शुरुआत उसकी 1 या 2 चम्मच से दिन में 2 बार की जाए। सभी फलों के जूस में चीनी मिलाकर दे। सूप में नमक या हल्की सी काली मिर्च का एक टुकड़ा मिला के दे। पीसकर थोड़ा सा मक्खन स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। यानी कि फलों का जूस, सूप, टमाटर, प्याज, गाजर, पालक, इनका जूस भी हम बच्चे को 1 या आधा चम्मच से शुरुआत कर सकते हैं। फलों और सब्जियों से मिनरल्स और विटामिन्स प्राप्त होता है। मसला फल यानी कि केला, चीकू, सेब, दूध, क्रीम मिलाया हुआ, पपीता उबला हुआ, आड़ू, आम, ये हम 5 महीने की आयु में बच्चे को दिन में 1 से 2 बार 2 चम्मच दे सकते हैं। केले या खट्टे फल हम सर्दियों में देने से बचेंगे। सर्दियों में बच्चे को खांसी हो सकती है, इसलिए हमें इसे गर्मियों में देना चाहिए। सूजी को हल्के घी या दूध में भूनकर, दलिया, रागी, साबूदाना, चावलों का पाउडर या कस्टर्ड या केला या केले से कोई भी फल शुरू कर सकते हैं। 1 हफ्ते बाद इसे भी हम 1 या 2 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। धीरे धीरे हम इनकी सामग्री को बढ़ा सकते हैं। नरम उबला अंडा दलिया आरंभ करने के 1 हफ्ते बाद, यानी कि धीरे धीरे हम उसका आहार बढ़ाएंगे। उसके बाद हम अंडा शुरू करेंगे। 4 हफ्ते बाद बच्चा अंडा खाना शुरू कर देगा। मछली या अच्छी प्रकार से पकी हुई सब्जियों को भी हम हफ्ते में दे सकते हैं। आलू, कद्दू, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मटर उबाल कर और नरम करके दे। दही है, सब्जियां शुरू करने के 1 हफ्ते बाद 2 से 4 चम्मच दही में फल मिलाकर दे सकते हैं। चावलों को पकाकर तथा मसलकर दाल या खिचड़ी दे सकते हैं। दही शुरू करने के 1 हफ्ते बाद 1-2 चम्मच हम दे सकते हैं। इसमें हम हल्का सा घी मक्खन डालकर भी। पूरक आहार के प्रकार, टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फूड। तरल पूरक आहार
यानी कि लिक्विड सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि ये पूरी तरह से ये प्योर लिक्विड है, जैसे दूध, जूस और ताज़े फलों का सूप। दूध 6 महीने की अवस्था में माँ के दूध को 3 से 4 बार करके पशु का दूध शुरू किया जाता है। पशु या मनुष्य का दूध पौष्टिक तत्वों के अनुपात में भिन्न होता है। गाय के दूध को उबले या ठंडे किए हुए पानी के साथ हल्का किया जाता है। शुरू में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 होता है। धीरे धीरे पानी को हम कम कर देते हैं ताकि कुछ हफ्तों बाद शिशु बगैर पानी के दूध ले सके। इतने समय में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका पाचन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए हम धीरे धीरे पहले पानी मिला के देंगे, फिर पानी की मात्रा को थोड़ा कम कर देंगे। प्रतिदिन 2 बार 225 मिलीलीटर गाय का दूध उचित रहता है। इसमें चीनी डालकर स्वाद अच्छा हो जाता है तथा कैलोरी प्राप्त हो जाती है। ताजे फलों का जूस है, जैसे संतरा, टमाटर, मौसमी, अंगूर आदि फल मनुष्य और पशुओं के लिए दूध में न पाए जाने वाले सुरक्षात्मक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। शिशु को तीसरे या चौथे महीने में ही हम फलों का रस देना शुरू करेंगे। शुरू में फल के रस को उतनी मात्रा में उबले पानी के साथ हल्का करके 2 चम्मच दिए जाएं। इसके बाद जूस की मात्रा बढ़ा दें और पानी की मात्रा को घटा दें। टमाटर के रस में, संतरे आदि के जूस में आधे पोषक तत्व होने के कारण अधिक मात्रा में इसे दिया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सूप, फलों का जूस उपलब्ध न होने पर हरी पत्तेदार सब्जियों के रस को हल्का करके हम दे सकते हैं। मछली के यकृत का तेल विटामिन ए और डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसे बच्चों के दूध में आधा चम्मच प्रतिदिन मिलाकर दे सकते हैं। इसके बाद है नंबर 2, ठोस पूरक आहार मसला हुआ, यानी कि सॉलिड सप्लीमेंट मैश्ड फूड। ये हम 7वें या 8वें महीने बच्चे के शुरू करते हैं। इस समय शिशु पशु का दूध, फलों का जूस, सब्जियों का सूप और मछली के यकृत का तेल ले रहा होता है और इनकी पाचन शक्ति थोड़ी बढ़ चुकी होती है। तो हम धीरे धीरे उसका ऊपरी आहार और भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि पकाया हुआ अनाज देंगे इस समय, जो कि बच्चे को कैलोरी और प्रोटीन की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरे करने के लिए सही साबित होगा। सब्जियां, पकाई तथा मसली हुई सब्जियां जैसे आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजरें आदि सम्मिलित करने से आहार में विटामिन, खनिज लवण प्राप्त होते हैं और आहार सुंदर लगता है। फल, केले को छोड़कर सभी फलों को स्ट्यू करके या छान करके देना चाहिए। शिशु के 1 वर्ष से ऊपर होने पर हल्का चीनी या सुगंध बढ़ाने के लिए हम उसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। पशुजन्य आहार, आरंभ में अंडे की जर्दी थोड़ी मात्रा में देना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे शिशु पूरी जर्दी ग्रहण ना कर ले, जब तक शिशु पूरी जर्दी ग्रहण ना कर ले। अंडे की जर्दी में विटामिन ए, लोहा तथा प्रोटीन पाया जाता है। कस्टर्ड में अंडा मिलाकर दे सकते हैं। शिशु को 8-9 महीने तक अंडे का सफ़ेद भाग नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे को यह एलर्जी करता है। शिशु के 1 वर्ष तक पहुंचने पर अंडे को उबाल कर दे सकते हैं। आखिरी के हफ्ते में 3 से 4 बार मीट को पकाकर, मछली को उबालकर भी दिया जा सकता है। अगर जो लोग पशुजन्य आहार नहीं ग्रहण करते हैं तो प्रोटीन के स्रोत को पूरा करने के लिए वो लोग बच्चों के आहार में दालें सम्मिलित कर सकते हैं। दालों को अनाज के साथ पकाकर खिचड़ी, पोंगल या दलिए के रूप में देना चाहिए। एक दिन दाल छोड़कर दालों तथा मीट को मिलाकर भी दिया जा सकता है। नंबर 3 है ठोस पूरक आहार, यानी कि बगैर मसला हुआ। ये 8 महीने से ऊपर की अवस्था में दिया जाता है। जब बच्चा दांत निकालने लगता है तो उस समय बच्चा छोटे छोटे कटे हुए फल, सब्जियां दी जाती हैं, ताकि जो उसके दांतों में एलर्जी या इरिटेशन हो रही होती है वो ना होए। उसी की वजह से बच्चा हर चीज़ को काटने लगता है और दर्द महसूस करता है।
पकाए हुए अनाज, दालें, सब्जियां भी दी जाएं उसको। छोटा छोटा सब्जी के टुकड़े काट कर दे सकते हैं। उबले हुए आलू को भी दे सकते हैं। साल भर के बाद हम हरी पत्तेदार सब्जियों को उबाल कर नरम करके बच्चों को खिला सकते हैं। मसूड़ों में व्यायाम के लिए हम हाथ में बच्चे को गाजर या छिले हुए या बीज निकाले हुए फल दे जिससे उसकी दांतों की इरिटेशन खत्म हो जाए। और बच्चों को फलों के जूस के स्थान पर फलों के टुकड़े देने चाहिए। फल आंतों की सफाई करने में सहायक होते हैं। तो स्तन मोचन शुरू करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? नंबर 1, एक नए भोजन को एक ही समय दे। दूसरा भोजन शुरू करने से पहले बच्चे को पहले भोजन के साथ व्यवस्थित होने दे। शुरू में नए भोजन को बहुत कम मात्रा में 1 चम्मच से शुरू करें। ठोस भोजन शुरू करते हुए बहुत पतला आरंभ करें, धीरे धीरे गाढ़ा कर दे तथा बच्चा जीभ से उस भोजन को निगलना सीख जाए। बहुत बार कोशिश करने पर भी यदि बच्चा भोजन को पसंद नहीं करता तो उसे छोड़ दे, उसे दोबारा कोशिश नहीं करे। यदि फिर भी बच्चा उस भोजन को पसंद न करे तो उसे छोड़ दे। छोटे बच्चों के आहार में कभी भी मिर्च मसाले सम्मिलित नहीं करने चाहिए। पहले छने हुए फल, सब्जियां, अनाज देने चाहिए। जब बच्चा चबाने लग जाए तो 8 या 9 महीने में बारीक कटे हुए फल, सब्जियां देनी शुरू कर देनी चाहिए। बच्चा मिश्रित आहार को अधिक पसंद करेगा, जैसे अंडे का फार्मूला, अनाज, सब्जियों साथ मिलाकर भी हम उसको दे सकते हैं। और हल्का दूध के साथ सब्जियों का हल्के दूध के साथ सूप बना के दे सकते हैं। और कोई नया स्वाद जो व्यवस्थित कर ले उसे भी दे सकते हैं। बच्चों के आहार में हमेशा ही विभिन्नता होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि खाना खिलाते समय माँ को बच्चे के भोजन के प्रति अरुचि नहीं दिखानी चाहिए। विभिन्न आहार तथा दिनों में अलग अलग हो सकते हैं। गर्मी के दिनों में दांत निकालते समय या जब बच्चे को ठंड लगी हो तो उस समय बच्चों को कम भूख भी लग सकती है। शिशु को ऊपरी आहार खिलाते समय माँ को अधिक कला और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है ताकि उस समय बड़ी बुद्धिमत्ता से बच्चे को माँ अधिक भोजन खिला सके। इस समय माँ को सहनशीलता से काम लेना चाहिए, साधनों का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। अगर बच्चा कम खा रहा है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। खाने का समय आनंददायक होना चाहिए। बच्चे को आहार अलग प्लेट में देना चाहिए ताकि माँ को इस बात का पता चलता रहे कि बच्चे ने कितनी मात्रा में खाया है। बच्चे की प्लेट का आकार पकड़ने में आसान हो, कोने उसके गोल होने चाहिए ताकि बच्चे को नुकसान ना पहुंचाया जाए। भोजन बहुत अधिक गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। 6 महीने के बाद गाजर, खीरे, मीट के टुकड़े, टोस्ट आदि देना चाहिए। इस समय हाथ और मुंह का ताल यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो मसूड़े बच्चों का मुंह का तालमेल बैठ जाता है, मसूड़े जुड़ जाते हैं, दांत निकलना शुरू हो जाता है।